अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात हफ्तुम मज़मून तारीख़ इसका सबक नंबर 5 स्वराज का क़याम, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे देखकर अपनी कॉपी के अंदर में लिखना है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, गिरोह में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। 1, पूना, सोपा, चाकन, बेंगलुरु। जवाब बेंगलुरु। 2, फलटन के जाधव, जावली के मोरे, मधोल के घोरपड़े, सावंतवाड़ी के सावंत। जवाब फलटन के जाधव। 3, तोरना, मोरम्बदेव, सीनागढ़, सिंधु दुर्ग। जवाब सिंधु दुर्ग। 4, अफजल खान, शाइस्ता खान, सिद्दी जोहर। जवाब शाइस्ता खान। सवाल नंबर 2, आइए लिखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर, जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को जिन बातों की तालीम दी उसकी तफसील लिखिए। जवाब, जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को दर्ज झेल तालीम दी। 1, किरदार की बुलंदी। 2, सच्चाई से मोहब्बत। 3, बोलने की महारत। 4, मोहतात। 5, हौसला। 6, बेबाकी। 7, इसलह इस्तेमाल। 8, फतेह का अज़्म। 9, स्वराज का खौफ। अजीज़ तलबा तालिबात, अगला सवाल हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। 2, शिवाजी महाराज ने मावल के इलाके से स्वराज के क़याम की इब्तिदा की। जवाब, पूना ज़िला के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाके मावल का हिस्सा थे। ये इलाका पहाड़ियों, वादियों और दुर्रों का इलाका होने की वजह से इंतहाई दुश्वार गुजार था। इस जुग्राफियाई हालत की वजह से शिवाजी महाराज ने स्वराज के क़याम की कोशिशें मावल के इलाके से शुरू की। इस तरह हम अगला हमारा सवाल देखेंगे। 3, शिवाजी महाराज के साथियों और मुआविनीन की फहरिस्त बनाइए। जवाब, स्वराज के क़याम के काम में शिवाजी महाराज को उनके इन साथियों और मुआविनीन ने मदद की। 1, यसाजी किंग। 2, बाजी पासलकर। 3, बापूजी मदगल। 4, नरहेकर देशपांडे बंधु। 5, काऊजी कुंडालकर। 6, जीवा महाला। 7, तानाजी मालुसरे। 8, कान्होजी जीधे। 9, बाजी प्रभु देशपांडे। 10, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। इस तरीके से हमारा अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 4, तलाश करके लिखिए। 1, शाहजी को स्वराज के तस्वुर का बानी क्यों कहा जाता है। जवाब, शाहजी राजा अजीम, साइंसदान और बुलंद हौसला थे। जुनूबी भारत में बड़ा इलाका फतेह करने की वजह से इनका ज़बरदस्त रौब था। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि गैरों की हुक्मरानी ख़त्म करके स्वराज कायम किया जाए। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को हुक्मरान बनाने के लिए उनकी उम्दा तालीम का इंतज़ाम किया था। इसलिए इन्हें स्वराज के तस्वुर का बानी कहा जाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर इंतज़ाम के अंदर में मीम रह चुका है, आपको उसे लिखना है। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया हुआ है। शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े की तैयारी पर तवज्जो क्यों दी। जवाब, शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी के इलाके फतेह कर लिए। मगरबी साहिल पर सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ जैसे गैर मुल्की हुक्मरानों का कब्ज़ा था। शिवाजी महाराज इस बात को समझ गए कि इन हुकूमतों से टक्कर लेने के लिए मजबूत बेड़ा तैयार करना होगा। इसलिए उन्होंने बहरी बेड़े की तैयारी पर तवज्जो दी। इसी तरीके से हम अगला सवाल। 3, शिवाजी महाराज पिन्हाला के किले से किस तरह फरार हुए। जवाब, सिद्दी जोहर के मुहासरे से निकलना मुमकिन ना रहा तो शिवाजी महाराज ने सिद्दी से मसालिहत की बातचीत शुरू की। इस वजह से मुहासरे में नरमी पैदा हो गई। शिवाजी महाराज ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया। इनकी तरह दिखाई देने वाला शिवा काशिद नौजवान महाराज की शबाहत इख्तियार करके पालकी में बैठ गया। पालकी राजदंडी दरवाजे से बाहर निकली। इसी दरमियान शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ दूसरे दुश्वार गुजार रास्ते से किले के बाहर निकले और मुहासरे से निकलकर विशालगढ़ की तरफ चले गए।
इसके बाद में हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, सरगर्मी की शक्ल में है। एक, आपने जो किला देखा हो उसकी तफसील बयान कीजिए और तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तदाबीर तजवीज़ कीजिए। 2 है, किसी खेत का 7/12 हासिल कीजिए और सबक में दिए हुए अल्फाज से उसका ताल्लुक़ समझने की कोशिश कीजिए। ये सरगर्मी दी गई है, आपको इसको तहकीक करके लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये सबक जो है इसके सवालात और जवाबात मुकम्मिल होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए खुदा हाफिज़।